हैं, आपको लेकिन अगर लगातार लोग ये भी कह रहे हैं कि बहन जी, तमाम बड़े-बड़े यूट्यूब चैनल भी यही कह रहे हैं कि बहन जी जिस तरीके से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही हैं, वो बीजेपी के फेवर में जाने वाला है। बहन जी कभी उपचुनाव नहीं लड़ती थी, लेकिन बहन जी उपचुनाव लड़ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि बहन जी जो है वो बीजेपी को जिताना चाहती हैं। क्यों नहीं बहन जी अपने मुद्दों पर कायम रह रही हैं? क्या कहना चाहेंगे सर? जो लोग भी ये आरोप लगा रहे हैं कि बहन जी के चुनाव लड़ना जी, बीजेपी को जिताने के लिए है, वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं। उनका अगर कहीं इलाज है तो आगरा का जो पागल खाना है उसमें इलाज है। जी, जो भी अपने को बौद्धिक समझ के ये बात बोलता है कि बहन कुमारी मायावती जी बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव लड़ने जा रही हैं, जी, वो उसकी राजनीतिक सोच सबसे घटिया है। उसकी समाज के को समझने की जो क्षमता है उसकी मर चुकी है। जी, वो कोई बौद्धिक नहीं है, वो किसी भाड़े के, जैसे भाड़े के ऊपर लोग हायर किए जाते हैं, तो जी, वो भाड़े पे हायर किया हुआ एक चमचा है जिसका काम है बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ केवल जी, प्रोपोगंडा फैलाना। जी, बहन कुमारी मायावती जी जब राष्ट्रीय पार्टी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी की जब अध्यक्षा है, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का क्या काम है? बीजेपी को जिताना, समाजवादी को जिताना, या उसको अपने एजेंडे को जनता के बीच में लेके जाना। ये जो भी कह रहा है वो बौद्धिक रूप से इतना मर चुका है जिसके बारे में आप कोई भी टिप्पणी करें वो नाजायज नहीं होगी। वो जी, बौद्धिक रूप से भ्रष्ट है और ज्यादातर जैसे ब्राह्मणवादी लोग होंगे। जी, वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, बहन कुमारी मायावती जी अगर चुनाव न लड़े तो किसको फायदा होता है? अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो किसके लिए लड़ती हैं? वो अपने लिए चुनाव लड़ती हैं। आज तक अगर बहन कुमारी मायावती जी को लोग जानते हैं तो वो किस लिए जानती हैं? क्योंकि जी, उन्होंने अपने बलबूते पे सरकार बनाई है, जी, क्योंकि उन्होंने जो है इस देश में राजनीतिक जो व्यवस्था है उसको बदला है। जी, इस समाज में जिन लोगों की पूछ नहीं होती थी, उन्होंने वो संघर्ष किया है जिसके कारण लोगों की पूछ हो रही है। ये जी, जितने भी संविधान विरोधी हैं, जितने भी अंबेडकर की विचारधारा के विरोधी हैं, ऐसा वो कोई भी जाति का हो सकता है, वो कोई भी धर्म का हो सकता है, वो कोई भी विचारधारा का हो सकता है, वो कोई किसी भी स्थान का हो सकता है। अगर वो बहुजन समाज पार्टी पे ऐसा आरोप लगाता है तो वो बौद्धिक रूप से भ्रष्ट आदमी है, बौद्धिक रूप से मर चुका है, और वो ब्राह्मणवादियों का चमचा है या ब्राह्मणवादी है। इससे ज्यादा उसके बारे में आप कुछ सोच नहीं। जितने भी लोग आरोप लगाते हैं, आज इस देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो पूंजीपतियों से चंदा लेके लड़ती हैं। मजलूमों की अगर किसी ने पार्टी बनाई, वो भी राष्ट्रीय पार्टी, वो बहन कुमारी मायावती जी उसको चला रही हैं, जिसका नाम बहुजन समाज पार्टी है। जी, कैसे ये जाने बगैर कोई एक बोल देगा कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए माननीय बहन जी चुनाव में आ रही है? जी, दूसरी बात, आप देख लीजिए अभी 1 अगस्त का जो निर्णय आया है वो क्या है? SC/ST क्लासिफिकेशन, जो अनुसूचित जाति जनजाति है उसमें विभाजन। जबकि बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं इसमें विभाजन नहीं किया जा सकता, ये केवल एक इंटिटी है, इसमें विभाजन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट 2004 में भी इस बात को मानता है कि इसमें विभाजन नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे ही बहुजन समाज पार्टी या अंबेडकरवादी लोग, जो अपने को अंबेडकरवादी कहते थे, जब 2024 के इलेक्शन में गुमराह हुए तो तुरंत ये जो बाबा साहब का विचार है उसको पलटने की कोशिश हुई। तुरंत जो है आदेश आया सुप्रीम कोर्ट का, जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का कि SC/ST में वर्गीकरण भी किया जा सकता है और क्रीमी लेयर भी लगाया जा सकता है। जी, तो अब तक ये बात क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट कह रहा था? वो इसलिए नहीं कह रहा था क्योंकि उसको ये बात समझ में आ रही थी कि बहुजन समाज पार्टी मजबूत है, बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले अंबेडकरवादी आंदोलन चल रहा है, अंबेडकरवादी आंदोलन मजबूत है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट अपनी ब्राह्मणवादी मानसिकता को जाहिर नहीं कर पा रहा था। लेकिन 2024 के इलेक्शन में जैसे ही उसको ये बात समझ में आई कि अंबेडकरवादी आंदोलन कमजोर हो गया है, उसने तुरंत जो है जो बाबा साहब की का डायरेक्शन था उसको भूल गया, जो 2004 का चिनैया साहब का जजमेंट था उसको भूल गया। उसने तुरंत जो है संविधान के विरुद्ध जो है निर्णय दिए।
तो जी। संविधान इस देश में सारी पार्टियों का इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का अगर कोई इलेक्शन मैनिफेस्टो है तो वो भारत का संविधान है। जब भी भारत के संविधान पे खतरा होगा, बहन कुमारी मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी आपको सड़कों पे दिखेगी। और यही कारण है कि इस इन मनुवादी लोगों को बताने के लिए कि बहुजन समाज पार्टी जो है संविधान की किसी भी कीमत पे रक्षा करेगी। इसलिए जो लोग ये समझ रहे हैं कि अंबेडकरवादी आंदोलन कमजोर हो चुका है, बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो चुकी है, उन लोगों को ये बताने के लिए बहन जी ये जो उपचुनाव हो रहा है उसको लड़ रही हैं, ताकि जो संविधान विरोधी हैं उनको वो ये बता सके कि बहुजन समाज पार्टी कभी भी संविधान के ऊपर आंच आने नहीं देगी, कभी भी संविधान के सम्मान में चुप नहीं बैठेगी। और अब जरूरत है लोगों को ये बताने की कि बहुजन समाज मजबूत है, अंबेडकरवादी आंदोलन मजबूत है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी ये उपचुनाव भी लड़ रही है। जो भी लोग बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की चुनावी रणनीति, चुनाव लड़ने के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उनको उनकी राजनीतिक समझ मर चुकी है या उनका स्वाभिमान मर चुका है। वो लोग इस देश में ब्राह्मणवादी हैं, यथार्थवादी हैं, उनको इस देश में बदलाव से बहुत दिक्कत है, इसलिए वो लोग जो है इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। जी, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।